महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल मराठा आरक्षण। 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगी पाटिल और आखिरकार सरकार के झुकने पर खत्म हुआ ये बड़ा आंदोलन। एक तरफ आजाद मैदान पर कमजोर होते मनोज जारंगी का संघर्ष, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। मराठा समुदाय के लिए समाधान मिल गया है, लेकिन ये जीत कितनी बड़ी है? क्या ये आंदोलन आरक्षण की बहस को नई दिशा देगा या फिर आने वाले वक्त में एक और सियासी भूचाल का कारण बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई सालों में महाराष्ट्र में आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और गंभीर था। 29 अगस्त 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता और मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगी पाटिल ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल की सबसे अहम मांग थी पात्र मराठा युवाओं और परिवारों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि वे ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा सके। 5 दिन तक चले इस अनशन ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया। हर दिन आंदोलन स्तर पर भीड़ बढ़ती रही और सोशल मीडिया पर हैशटैग मराठा रिजर्वेशन ट्रेंड करता रहा। मंगलवार दोपहर आखिरकार सरकार ने मनोज जारंगी की प्रमुख मांग मान ली और पात्र मराठा परिवार को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला लिया। इसका मतलब है कि अब वे कानूनी तौर पर ओबीसी कैटेगरी में शामिल होकर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। मनोज जारंगी ने उसी मंच से कहा, हमारी लड़ाई मराठा समाज के सम्मान और अधिकारों की थी। सरकार ने हमारी बात सुनी है, इसलिए मैं अपना अनशन यही खत्म करता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार हमेशा से मराठा समुदाय के कल्याण के लिए काम करती रही है। यह फैसला एक नई शुरुआत है और इससे सामाजिक समरसत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। 5 दिन तक बिना भोजन के बैठे मनोज जारंगी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि जल्दी यह अनशन खत्म किया जाए, वरना स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन जारंगी का कहना था कि वे आरक्षण के बिना पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी जिद और आंदोलनकारी युवाओं का उत्साह सरकार पर दबाव बनाता रहा। आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार के फैसले के बाद पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई जिलों में जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और ढोल ताशों के साथ जीत का जश्न हुआ। हालांकि कुछ संगठनों ने सतर्कता बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि अभी इस फैसले के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को देखना बाकी है। क्या यह फैसला कोर्ट की कसौटी पर टिक पाएगा? क्या ओबीसी वर्ग के भीतर टकराव नहीं बढ़ेगा? मराठा समुदाय महाराष्ट्र की कुल आबादी का करीब 33% हिस्सा है। 2018 में राज्य सरकार ने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का ऐलान किया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। तब से समुदाय लगातार मांग करता रहा है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण में शामिल किया जाए। मनोज जारंगी जैसे नेता इसी मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मराठा आरक्षण सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसका बहुत बड़ा असर है। राज्य की सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए मराठा वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। जारंगी के आंदोलन से पहले कई बार सरकार इस मसले पर फंस चुकी थी, लेकिन इस बार फडणवीस सरकार ने जल्दी समाधान निकालकर खुद को मराठा हितैषी साबित करने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कदम बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जारंगी का अनशन खत्म हुआ, लेकिन आरक्षण की बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली चुनौती है इस फैसले को कानूनी रूप में मजबूत बनाना और यह सुनिश्चित करना कि ओबीसी वर्ग के भीतर असंतोष ना फैले। फिलहाल मराठा समाज इसे ऐतिहासिक जीत मान रहा है। जारंगी के समर्थक कहते हैं कि यह केवल आंदोलन की सफलता नहीं, बल्कि मराठा अस्मिता की जीत है। 5 दिन की भूख हड़ताल, लाखों मराठाओं का समर्थन और आखिरकार सरकार का झुकना। मनोज जारंगी का यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं था, बल्कि समाज के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई थी। आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बारे में, जो आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है, या कह सकते हैं मराठाओं को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप भी ओबीसी समुदाय से आते हैं? बिल्कुल अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।